फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि पहले हम स्वर सीख चुके हैं, तो आज के वीडियो में हम व्यंजन की शुरुआत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम व्यंजन में क से लेके अड़े तक लिखने का, बोलने का अभ्यास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे। ये क्या है? क से क्या होता है? कबूतर। और क से कमल। ठीक है। अगला है क के बाद क्या आता है? ख से क्या होता है? ख से खरगोश। और ख से खटमल। ख से खरगोश के बाद क्या आता है? ग से गाय। और ग से गधा। ये चित्र दिखाई आ रहा है ना बच्चों आपको? ये देखो, ये ग से गधा है और ये ग से गाय। ठीक है। ग के बाद क्या आता है? घ से क्या होता है? घर। घ से घड़ा। घड़ा देखा ना बच्चों, मम्मा अपने किचन में रखती है, जो हम जिसमें पानी पीने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसके बाद क्या आता है? ड़। तो बच्चों, इसका जो हमने ये पेज नंबर 9 है, इसको आपको चित्रों को देखकर इनको बोलने का अभ्यास करना है और इन व्यंजन को पहचानना है। ठीक है। तो बच्चों, क से ड़ तक हमने चित्रों को पहचाना, उनको बोला। तो इस तरह से हमको बोलने के अभ्यास के साथ साथ हमें इनका लिखने का अभ्यास भी करना है। तो अब हम शुरू करते हैं क। अब क कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये ऊपर लाइन ड्रॉ की। ठीक है। देन स्टैंडिंग लाइन, जो आपको ऊपर से लेके नीचे तक की लाइन से टच करना है। फिर आपको एक गोल सर्कल बनाना है और फिर इसको इस तरह से आपको नीचे की ओर टर्न करके लाना है। ठीक है। ये क्या बन गया? क से कबूतर। इसको पूरा टच नहीं करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, कई बार क्या होता है कि आप क बनाते समय कई बार मिस्टेक कर देते हैं, तो उसको ध्यान से देखेंगे। जो हम क बनाते हैं वो ना तो ज़्यादा छोटा बनाना है, ठीक है, क्योंकि इसको क्या करना है, आपको नीचे तक टच करना है। तो अगर ये छोटा, बिल्कुल छोटा बना दोगे तो ये क्या, ये रॉन्ग होगा। और कई बार क्या होता है कि आप ये जो क बनाते हैं उसकी जो लाइन होती है, स्टैंडिंग लाइन, वो लाइन से बाहर निकाल देते हैं। और कई बार क्या होता है, आप जब क बनाते हो तो केवल सर्कल बना के दोनों को इस तरह से टच कर देते हो। हमें टच नहीं करना है, हमें इसको एक तरह से खुला रखना है। जैसे एक ये सर्कल बनाया, देन ये ओपन रखना है नीचे तक लाके। ठीक है। अब क्या होता है, प्रॉपर वे में जो क होता है वो आपको ऊपर भी लाइन ड्रॉ करनी है, ये स्टैंडिंग लाइन को नीचे तक टच करना है, देन स्मॉल सर्कल न्यू बना के इसको नीचे से नीचे तक लाना है। ठीक है। तो ये है प्रॉपर वे में करेक्ट क। तो इस तरह से आपको क लिखने का अभ्यास करना है। अब हम सीखेंगे ख से क्या होता है बच्चों? ख से खरगोश। तो ख से खरगोश बनाने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर लाइन ड्रॉ की। अब हमने इसको इस तरह से टर्न करके इस तरह से बनाया, देन स्टैंडिंग लाइन और इसके अंदर स्मॉल सा सर्कल, यानी कि ये जो हमने ये बनाया है ख, वो इसको इससे टच करना है। अब ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अब ख बनाते समय कई बार बच्चे क्या मिस्टेक करते हो आप लोग, जैसे कि ये बनाया इस तरह से, तो ये क्या है, ये तो र बन गया और ये व बन गया, तो पूरा क्या बन गया? रव शब्द बन गया, जो कि रॉन्ग है। ठीक है। और कई बार आप क्या करते हो, ये छोटा सा बना देते हो, जो लाइन से टच नहीं करते हो, तो ये भी रॉन्ग है। आपको क्या करना है, इसको इस तरह से टर्न करके इस जो स्टैंडिंग लाइन है उसको यहाँ तक टच करके स्मॉल सर्कल बनाना है और ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, और जो ऊपर से नीचे की जो लाइन है उसको टच करते हुए बनाना है। तो इस तरह से आपका ख से खरगोश बिल्कुल राइट बनेगा। तो आपको इस तरह से ख से खरगोश लिखने का अभ्यास करना है। अब हम सीखेंगे ग से क्या होता है? ग से गाय, ग से गधा, जो हमने अभी बुक में पढ़ा था। ग से गमला भी होता है। तो सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, फिर इस तरह से इसको टर्न किया और देन स्टैंडिंग लाइन, जो हमने नीचे से ऊपर तक की लाइन से टच करके लिखा है। अब ग से गमला लिखते समय भी हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे एक तो ना तो स्मॉल बनाना है, जो नीचे टच नहीं होता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम इतना बड़ा बना देते हैं कि वो लाइन से बाहर तक आ जाता है, तो ये भी रॉन्ग है। और
एक बात तो ये होती है कि आप लोग जो ग से गमला बना तो देते हो, लेकिन ऊपर लाइन ड्रॉ नहीं करते, तो ऊपर लाइन ड्रॉ करना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से हमको ग से गमला प्रॉपर वे में राइट करना है। तो इस तरह हमने ग से गमला लिखने का अभ्यास करना है। अब ग से गमला के बाद क्या आता है, घ से घर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घ से घर के लिए ये हमने ऊपर सबसे पहले लाइन ड्रॉ की, देन स्टैंडिंग लाइन जो ऊपर से लेके नीचे तक टच करनी है, देन आपको यूँ टर्न करके अगेन टर्न करके इसको टच करना है। इस तरह से ये क्या बन गया, घ से घर, घ से घड़ा, जो हमने अपनी अभी बुक में रीड किया है। अब घर से घर बनाते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो 2 लाइन है, ठीक है बच्चों, जो भी हम बनाएंगे तो उसको इस लाइन से बाहर नहीं निकालना है। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करने के बाद एक स्टैंडिंग लाइन बनाई जो नीचे तक टच किया, और इसको इस तरह से इसको यूँ टच करना है, ठीक है। ना तो लाइन से ऊपर जाना चाहिए, ना लाइन से नीचे आना चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब अगला क्या है, अड़े, जिसको हम बोलते हैं ना अड़े खाली। तो सबसे पहले हमने ऊपर लाइन ड्रॉ की, फिर इसके बाद स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, फिर देन टर्न करना है आपको और पास में एक डॉट बनाना है। तो ये कम्प्लीटली क्या बन गया, अड़े खाली। अब अड़े खाली बनाते समय बच्चों हमसे क्या गलती हो जाती है, कई बच्चे कैसे बनाते हैं अड़े खाली, यूँ बनाते हैं, यूँ कर देते हैं। तो क्या है, ये रॉन्ग है। सबसे पहले हमें बनाने के लिए लाइन ड्रॉ करके स्मॉल स्टैंडिंग लाइन बनानी पड़ती है। दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, फिर उसको न्यू टर्न करके अगेन टर्न करना पड़ता है, देन आपको यहाँ डॉट लगाना है, ठीक है, और इसको लाइन से टच करना है। ये एक बार फिर सीखेंगे, ध्यान से देखो बच्चों। ये लाइन ड्रॉ की स्मॉल स्टैंडिंग लाइन, इसको टर्न करते हुए इस तरह से, और यहाँ पे ये डॉट लगानी है। तो इस तरह से बच्चों आपको क से ड़ तक लिखने का, बोलने का अभ्यास करना है। धन्यवाद।